अब बहुत सारे बच्चों का ना मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि सर मतलब टैक्स को हम किस तरह से पढ़ें कि टैक्स में हमारे अच्छे नंबर आएँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं उनके 10 नंबर भी आते हैं, 15 नंबर भी आते हैं, 20 नंबर भी आते हैं, 40 नंबर भी आते हैं और कईयों के एग्जाम्शंस भी आती हैं। हर कैटेगरी के बच्चे हैं, बट मेजरली बच्चा कहता है कि सर टैक्स में हमें दिक्कत आती है। तो ऐसे हर पेपर को पढ़ने का एक तरीका होता है ना, वैसे टैक्स को पढ़ने का एक तरीका है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप हर पेपर की तरह टैक्स को पढ़ के चलोगे फिर टैक्स आपको समझ में आएगा ही नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे आप GIGL पढ़ रहे हो वैसे टैक्स पढ़ रहे हो, जैसे आप CL पढ़ रहे हो वैसे ही टैक्स पढ़ रहे हो, जैसे ही सेटिंग अप पढ़ रहे हो वैसे ही टैक्स पढ़ रहे हो, जैसे FM पढ़ रहे हो वैसे ही टैक्स पढ़ रहे हो। मतलब आपको ना सेम टेक्निक यूज़ नहीं करनी, क्योंकि हर पेपर में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको अलग से फोकस करने की जरूरत होती है। अब CL में किस तरह से पढ़ना है वो आपको CL के टीचर्स ने बताया होगा। मेरी बात में नहीं है कि आपको टैक्स में कैसे पढ़ना है। अब देखो सिंपल सी बात है, टैक्स में पढ़ने का ना एक ही तरीका है जो मुझे लगता है, मतलब जिस तरह से मैंने अपने टाइम के अंदर पढ़ा और जो मैं कहता हूँ कि मेरे फैमिली का हर बच्चा भी पढ़े, तो टैक्स का पढ़ने का एक सिंपल तरीका है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। मतलब आपके ना हर प्रोविजन के जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। भाई ऐसा तो है नहीं ना पूरा का पूरा पेपर लिमिट बेस आएगा। भाई लिमिट है, चलो लिमिट्स आपने याद कर ली। भाई मान लो ग्रेचुटी है 20 लाख की लिमिट है, चलो भाई फॉर एग्जांपल मान लो लिव इन कैशमेंट है इतने की लिमिट है, पेंशन में ये लिमिट है, अलग अलग जो भी आपकी जहाँ जहाँ लिमिट्स आ रही हैं वो लिमिट्स आपने देख ली। बट जहाँ पे प्रोविजन है वो तो समझने पड़ेंगे ना। प्रॉब्लम क्या है, बच्चा लिमिट्स के साथ साथ ना प्रोविजन को भी रटने की कोशिश करता है, और जहाँ प्रोविजन आप रटोगे ना वहाँ आप मार खाओगे, मुझसे लिखवा लो। मतलब वही एग्जामिनर आपको मारेगा, वही एग्जामिनर मारेगा, वो ऐसा क्वेश्चन बना देगा जो आपने देखा भी नहीं होगा, और हर क्वेश्चन आपको नया देखने को मिलेगा। अब एक बात थोड़ा खुद ही समझ लो, इतने अटेम्प्ट आपने दे दिए। भाई आप में से काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिनके ऑलरेडी 1 अटेम्प्ट हो चुका होगा, 2 अटेम्प्ट हो चुके, कईयों के 3 अटेम्प्ट भी हो चुके होंगे, और कहीं भी कईयों का पहला अटेम्प्ट भी होगा। और इवन अगर आपने, मैं कह रहा हूँ अटेम्प्ट नहीं भी दिए अभी तक, आपने अगर पास्ट ईयर पेपर चेक किए हों तो आपने चेक किया होगा हर पेपर में अलग क्वेश्चन देखने को मिलता है ना आपको। मतलब ऐसा तो है नहीं कि पिछले वाला पेपर सेम कॉपी हो जाएगा। तो जब मल्टीपल वैरायटीज के क्वेश्चन बन सकते हैं तो हमें उस तरह से पढ़ना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम क्या है, हम क्वेश्चन को रटने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ है तो ऐसे करना है, वैसा हो गया तो ये करना है, ऐसा हो जाएगा तो ये करके आऊंगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। भाई साहब एग्जाम में आप पास नहीं हो पाओगे। वो हर क्वेश्चन नया देगा, हर क्वेश्चन में आपको मार्क पड़ेगी, हर क्वेश्चन आपको मारेगा, बस ये बात ध्यान दो। तो फिर पढ़ने का तरीका क्या है, प्रोविजन। जब तक आप प्रोविजन को सही ढंग से नहीं पढ़ोगे और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको टैक्स समझ में ही नहीं आएगा। तो जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे, मैं रेगुलर बैच वाले बच्चों को, मतलब हम तो क्लास में काफ़ी सारे प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जितने मेरे से हो सकते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बट जो मैंने बच्चों को रेगुलर बैच के अंदर भी देखा है, तो बच्चा हर क्वेश्चन में कोई ना कोई सिली मिस्टेक करता जा रहा है। तो उससे मुझे लगता है कि बच्चे की ना पढ़ने की वही टेक्निक है जो बच्चा दूसरे पेपर के अंदर यूज़ करता है, बट वो टेक्निक यहाँ पे काम नहीं करती। क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस आने हैं सर, मिक्स क्वेश्चन आने हैं, उसमें सैलरी की इनकम भी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी है, बिजनेस की इनकम भी है, उसको मिक्स करके टैक्स निकालना है। कभी वो सरचार्ज पूछ रहा है, कभी वो रिबेट पूछ रहा है, कभी वो भाई साहब कैपिटल गेन का क्वेश्चन डाल रहा है, कभी वो बिजनेसमैन से क्वेश्चन डाल रहा है, कभी वो क्लबिंग मिक्स कर रहा है, कभी वो डिडक्शन मिक्स कर रहा है। तो भाई साहब जब इतनी वैराइटीज के क्वेश्चन मिक्स हो जाएंगे तो वो सोल्व ही तभी होंगे जब प्रोविजन क्लियर होंगे और आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। तो सिंपल सी बात है सर, टैक्स को पढ़ने का बस सिंगल तरीका है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रोविजन की, प्लस में प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, बट उससे पहले प्रोविजन क्लियर करने बहुत जरूरी हैं। क्योंकि अगर प्रोविजन ही क्लियर नहीं होंगे, सीधी प्रैक्टिस करोगे तो आप इतने डिमोटिवेट हो जाओगे, आपका टैक्स सबसे मुश्किल पेपर बन जाएगा अगर आपने डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व किए। कई सारे बच्चे बहुत बड़ी गलती ये भी करते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट से स्कैनर परचेस कर लेते हैं, सीधे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उनको प्रोविजन एक नहीं आता होता। अब प्रोविजन आता नहीं, क्वेश्चन सोल्व करने आप बैठ गए तो आपको टैक्स सबसे मुश्किल लगेगा ही लगेगा। फिर कई बच्चे भाई साहब प्रोविजन को रट रहे हैं, बोल बोल के याद कर रहे हैं, 4 बात याद कर रहे हैं। तो भाई ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे लिख के आना है, आपको उसके बेस पे क्वेश्चन सोल्व करके आने हैं। और अगर इस बार का पेपर भी उठा के देखोगे, अब मेजरली क्वेश्चन प्रैक्टिकल बने हैं, मेजरली क्वेश्चन प्रोविजन बेस बने हैं। जिनके प्रोविजन क्लियर हैं वही क्वेश्चन सोल्व करके आएंगे, जिनके प्रोविजन ही क्लियर नहीं है आपको मैं दिखा दूंगा इस बार के पेपर में उनको भी मार पड़ने वाली है। और जब तक आप समझोगे नहीं तब तक मार पड़ेगी, तब तक आपको मुश्किल लगेगा टैक्स। थोड़ा सा ना अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि दिसंबर में आपका भी टाइम है, अभी से सुधर जाओगे तो दिसंबर में एग्जाम निकल जाएंगे। नहीं सुधरो, कहते हैं ना कि टाइम के साथ अगर चेंज हो जाओगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, अगर टाइम आपको बदलेगा तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत आपको होगी। ठीक है ना। तो उम्मीद है आप टाइम के साथ समझ जाओगे, मेरी बातों को समझोगे। तो टैक्स को पढ़ने की एक अपनी टेक्निक है,
प्रोविज़न जब पढ़ रहे हो बहुत ध्यान से प्रोविज़न पढ़ो, समझ के पढ़ो और उसके बेस पे क्वेश्चन सोल्व करो। और जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो आप ऐसे मान के क्वेश्चन सोल्व करो कि एग्जाम्पल मेरा है। प्रॉब्लम क्या, हम क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि सिंपल एग्जाम्पल है उसको हमें सोल्व करना है। अगर आप ऐसे करोगे समझ में नहीं आएगा। अगर आप ये मान के चलोगे कि इस एग्जाम्पल के अंदर मैं हूं, मेरी सैलरी की इनकम है, मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, मेरी बिजनेस की इनकम है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, अब मेरा टैक्स कितना आएगा, आप क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। सेम जीएसटी के अंदर भी है। आप अगर अपने आप को हर एग्जाम्पल में फिट करके चलोगे ना, क्वेश्चन हमेशा सोल्व होंगे। अगर नॉर्मल एग्जाम्पल मान के चलोगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? तो पढ़ने का तरीका चेंज करो, आपका रिजल्ट चेंज होगा, इतना मेरा आपसे वादा है।